Hello, my dear students. I hope you are all good over there. Our today's lecture is based on the branches of philosophy. Before we have been discussed about the concept of philosophy, in this lecture we will discuss about three branches that are epistemology, ontology, and axiology. Branches of philosophy. Categories in philosophy. As philosophy is divided into different groups on the basis of questions that philosophy asked. There are many different philosophies because all of the different ideas and questions, not all the philosophies ask the same questions. There are many ideas that are usually asked by philosophers, but there are three main branches of philosophy that we will discuss in this lecture. First of all, epistemology means study of knowledge. Epistemology is also concerned with what it is for a belief to be rationally justified, even if we can't have certain knowledge of anything. There are some questions about that we ought to believe remain things are as what is knowledge, what is information, what is education. How can we know anything? What is science? What is truth? And how we can find real self? इसमें ये बताया गया कि एपिस्टेमोलॉजी स्टडी करती है इल्म को। इल्म है क्या, इंफॉर्मेशन किसको कहते हैं और एजुकेशन क्या है। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इस वक्त एक ख़ास डिसिप्लिन की शक्ल में मौजूद हैं, लेकिन फिलोसफी एक्चुअली इज़ द branch of all the disciplines. That's why it provides the basic things about all the disciplines. नॉलेज क्या है, इल्म क्या है, इसके मुतालिक पता लगाना, इंफॉर्मेशन क्या होती है, मालूमात क्या होती है, और एजुकेशन क्या है, तालीम क्या है, तालीम क्या है और तालीम याफ्ता होना क्या है। क्या तालीम याफ्ता होने के साथ साथ हम इल्म भी रखते हैं, या इल्म रखने के साथ साथ हम तालीम याफ्ता भी हैं। ये तमाम ऐसे क्वेश्चंस हैं जिससे फिलॉसफी एक तरह से खेलती है और एक ऐसा पूरा का पूरा एक यूनिवर्स क्रिएट करती है अपने इर्द गिर्द। जो माइंड होता है उसको पॉलिश करती है, डिफरेंट क्वेश्चन से हम अपने माइंड को पॉलिश करते हैं और ये जो भी सवाल हमारे जहन में उठते हैं उनका जवाब तलाश करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि क्वेश्चन आंसर की टेक्निक एज वी हैव बीन डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स किसने दी? सुक्रेटीज ने। सुक्रेटीज ने क्वेश्चन आंसर की टेक्निक को डेवलप किया और ही वाज द फादर ऑफ क्वेश्चन आंसर टेक्निक। आफ्टर दैट उसकी जो भी इल्म था उसको लेकर फर्दर किसने काम किया? प्लेटो ने, और उसके बाद अरिस्टोटल ने। तो एपिस्टीमोलॉजी जो कि फर्स्ट ब्रांच है फिलॉसफी की, डील करती है तमाम के तमाम इल्म को जो कि एग्जिस्ट करता है और हमारा ह्यूमन माइंड उसे एक्सप्लोर करता है। इसके साथ साथ ये सवाल उठाती है जैसे हाउ कैन वी नो एनीथिंग, व्हाट इज साइंस, व्हाट इज ट्रूथ, हाउ कैन वी फाइंड रियल सेल्फ, एटसेट्रा। नाउ द सेकेंड ब्रांच इज कॉल्ड ontology. This means study of universe. Ontology related with metaphysical objects and elements or universe. इसमें क्या क्वेश्चन होते हैं? ontology जो है फिलॉसफी की सेकंड ब्रांच, ये स्टडी करती है तमाम की तमाम ऐसी चीज़ें जो कि एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें उसकी रियलिटी को भी एक्सप्लोर करना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज वर्ल्ड, हाउ वी कैन सी अराउंड अस, what is reality of life, is there more than this world, orbits or planets, is there any real or just shadows of reality, what does it mean to say that something is possible, do other worlds exist, is there anything very special about being a human being or being alive at all, if not, why do some people think that there is death or life, what is space and what is time. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हमें स्टडी करना है यूनिवर्स को, कायनात को स्टडी करना। फिलॉसफी हमें बताती है वो सवाल जो कि
हमें बनाते हैं साइंटिस्ट, जो कि हमें आसमान को एक्सप्लोर करते हैं, जो कि कायनात को एक्सप्लोर करते हैं, सवाल जो कि चांद तक लेकर गए, जो कि डिफरेंट किस्म की गैलेक्सीज को डिस्कवर करवा रहे हैं। यही वो सवाल थे जिसकी मदद से इंसान इस काबिल हुआ कि वो इस हद तक पहुंच गया है कि वो दुनिया से भी बहुत दूर निकल गया। व्हाट इज वर्ड, दुनिया है क्या? ये जो हम आज देखते हैं लॉज, डिफरेंट किस्म के ऑर्बिट्स, डिफरेंट किस्म के प्लैनेट्स, ये तमाम के तमाम एकदम से तो इंसान के जहन में नहीं आए होंगे ना। क्वेश्चंस रेज हुए, इंसान ने उन क्वेश्चंस को सेटिस्फाइड करने के लिए रिसर्च की, डिस्कवरीज की, और फिर जाके उनके जवाब तलाश किए। इसमें क्या है, रियलिटीज क्या है लाइफ की, ऑर्बिट्स कितने हैं, प्लैनेट्स कितने हैं, कितने हो सकते हैं, इज देयर एनी रियल और जस्ट वी आर द शेडोज ऑफ रियलिटी? क्या कायनात में हकीकत मौजूद है, हम हकीकत में एग्जिस्ट करते हैं, या हम अक्स हैं किसी हकीकत का? इसी तरह से और बहुत से क्वेश्चंस कि हम अक्सर कहते हैं पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? क्या ये वर्ड एग्जिस्ट करती भी है, या हम इसको खात्मे की तरफ मूव कर रहे हैं? ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इंसान को बेसिकली इंसान बनाते हैं और उसकी असल तक पहुंचाते हैं। जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करते, गौर व फिक्र नहीं करते खुद पर, कायनात पर, चीजों पर, आप कभी भी सच्चाई को नहीं पा सकते। और इसी तरह से ये बताती है कि व्हाट इज स्पेस एंड टाइम, टाइम एंड स्पेस का क्या रिलेशन है। आजकल जैसे कि आप लोग कॉन्सेप्ट सुनते हैं कि जी लोग टाइम को रोक लेते हैं, या टाइम स्पेस की मदद से बैकवर्ड हो गए, या अपने वक्त से बहुत आगे निकल गए, या वक्त से बहुत पीछे चले गए, या हम अपने वक्त में एग्जिस्ट करते हैं। और इस तरह के बहुत से सवाल जो हैं वो ऑन्टोलॉजी उनके जवाब जो है वो देती है, और इंसान उसको एक्सप्लोर करता है, डिस्कवर करता है। ऑन्टोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स क्या है? दैट इज समथिंग स्प्लिट अप इनटू ontology, द philosophy of real life and living things, the philosophy of mind and the philosophy of religion as well. Metaphysical issues are concerned with the nature of reality. Traditional metaphysical issues include the existence of God and the nature of human free will. Here are a few metaphysical questions of interest of contemporary philosophers. What is a thing or object? How space and time related? Does past exist? How about future? How many dimensions does the world have? Are there any entities beyond physical objects like numbers etc.? Ontology का ताल्लुक फिर बनता है किससे? मेटाफिजिकल ऑब्जेक्ट से, जिसमें इंसान जिंदगी के बारे में जानता है, जिंदा है, लिविंग थिंग्स क्या है, गॉड का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि हर जो भी आप दुनिया में मजहब उठा के देखें, लोगों को उठा के देखें, वो किसी ना किसी गॉड को, क्रिएटर को मानते हैं। हर जगह उसका क्या कॉन्सेप्ट लेते हैं लोग, और उसमें से क्या क्वेश्चंस रेज करते हैं कि जो भी चीजें हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या वो वाकई रियल हैं, क्या पास्ट एग्जिस्ट करता है, क्या फ्यूचर एग्जिस्ट करता है, या हम हाल में ही जिंदा हैं, क्या लाइफ आफ्टर डेथ है, या डेथ का कॉन्सेप्ट क्या है और लाइफ का। इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो रेज होते हैं, और इंसान फिर उसके जवाब तलाश करता है अकॉर्डिंग टू द circumstances, situations and religion. Now, the third type of philosophy is axiology. Axiology means study of values. हम दो को डिस्कस कर चुके, अब तीसरी है that is related with values. Values क्या हैं? Values are set of moral elements in human. It is concerned with what we ought to do, how we ought to live, how we ought to organize our communities, what views about morality, what is right and wrong, what is commanded by a divine being, what commands are simply to be obeyed, what is religion. Philosophy, on the other hand, takes seriously the possibilities of rational inquiry into these matters. Philosophers take the answers to moral questions to discover truth, etc.
यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक्सियोलॉजी फिलॉसफी 3 डायमेंशंस हैं दुनिया की जिसमें डील करती है। एक डायमेंशन रिलेट करती है इल्म से, एक डायमेंशन रिलेट करती है साइंस से, प्योर साइंसेस से, और एक डायमेंशन रिलेट करती है ह्यूमन वेलबींग से, ह्यूमैनिटी से, जिसमें वैल्यूज शामिल हैं, जिसमें ये बताती है कि हम इंसान को लिविंग में रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, उसकी मॉरल वैल्यूज़ क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, डिवाइन चीज़ें क्या हैं, क्या डिवाइन एग्जिस्ट करता भी है, रिलीजन क्या है, उसकी एलिमेंट्स क्या हैं, बिलीव्स क्या हैं, और उसको इंक्वायर करना और इसके साथ साथ डिस्कवर करना ट्रुथ को। दिस इज द वर्क ऑफ एक्सियोलॉजी, मीन्स जो है स्टडी ऑफ वैल्यूज। इसके साथ साथ एक्सियोलॉजी में स्टडी होती है एथिक्स की और एस्थेटिक्स की। एथिक्स में फर्दर क्या आता है, व्हाट आर राइट एंड रॉन्ग, गुड और बैड, शुड पीपल डू समथिंग एंड नॉट अदर्स, व्हाट इज जस्टिस, जिसमें सारी गुडनेस जो है वो आ जाती है और गुड डीड्स आ जाती हैं। ये तमाम के तमाम वैल्यू चार्ट है जो कि मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह विल डिस्कस विद यू। दिस टाइम एथिक्स को हमने देखा कि जिसमें राइट एंड रॉन्ग शामिल है, और एक्सियोलॉजी डील करती है एस्थेटिक्स को। एस्थेटिक्स में क्या आता है, ये डिटेल बताती है कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी, व्हाट इज ब्यूटी, what if one person think a painting is beautiful but another person think the painting is ugly? Can the painting be beautiful and ugly at the same time? ब्यूटी का कॉन्सेप्ट बताती है कि एक शख्स को पेंटिंग अच्छी लगती है, एक को नहीं लगती, तो क्या पेंटिंग ही एग्जिस्टेंस कर रही है कि वो अच्छी या बुरी है, या ह्यूमन व्यूज उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं या उसको जज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओपिनियन। इन सारे सवालों का जवाब फिलोसफी और एक्सियोलॉजी देगी आपको। आर देयर और आर ट्रू बीइंग ब्यूटीफुल, आर गुड थिंग्स ब्यूटीफुल, what is art? We commonly think that a sculpture is in a museum is art. If a sculptor sculpts a sculpture of a rock from clay and put it in a museum, many would call it art. But what if a person picks up a rock from the ground? Is the rock or a piece of art? ये वही बात है कि जिस तरह से देखें, क्वेश्चंस 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 अगेन एंड अगेन क्वेश्चंस होने हैं, उनको रेज होना है, उनको जवाब तलाश करना है खुले दिलो दिमाग के साथ। यहाँ वो बता रहे हैं कि आर्ट क्या है। क्या कोई भी इंसान जो कि आर्टिस्ट है वो किसी क्ले को बनाता है, एक मुजस्मा बनाता है, मुजस्मे को म्यूजियम में रख देता है और लोग उसे आर्ट कहते हैं, तो क्या वो आर्ट एक मुजस्मा है, क्ले है, या वो इंसान है, या वो रॉक है, या वो पीस ऑफ आर्ट है? आर्ट हम किसको कहेंगे, ये आइडेंटिफाई करना भी ह्यूमन बीइंग का काम है। एवरी ह्यूमन बीइंग हैव देयर ओन ओपिनियन अबाउट सर्टेन थिंग्स, अबाउट सर्टेन आर्ट, अबाउट सर्टेन व्यूज एंड सिचुएशंस। इसके साथ साथ एक्सियोलॉजी बताती है व्हाट इज वैल्यू इटसेल्फ, इज टाइम रियली मैटर और हैव वी मेड इट सो, डज लव, ब्यूटी और जस्टिस होल्ड एनी वैल्यू? अदर डिविजन्स इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसके अंदर थियोलॉजी है, टेलियोलॉजी है, एक्टोलॉजी है। इन पास्ट सेंचुरीज नेचुरल साइंसेस was included in philosophy and called natural philosophy, जिसमें डील किया जाता था what is mind, what is body, what is consciousness, and do people make choices or can they only choose to do one thing? Do people have free will or not? What make word or ideas meaningful? What is the relation between meaningful word or ideas and the things that they mean? Do people have soul? Who created the universe? So on. इस तरह के बहुत से सवालों के जवाब जो हैं वो एक्सियोलॉजी देती है। तो दीज आर द 3 मेन ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी जिनको डील किया जाता है। इसमें फर्दर मजीद डिटेल है, लेकिन इफ दिस इज डिस्कस द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ philosophy. Philosophy is consist on these 3 branches, जिसमें डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं और उनके आंसर्स को फाइंड आउट करना बेसिकली फिलोसफी है। सोचना, एक्सप्लोर करना और फिर
उसको ट्रुथ को फाइंड आउट करना. I hope you understand this lecture. Thanks for watching. I hope you liked the video. Do share with others. For more informative videos, keep watching my channel Candlelight. Stay happy and be blessed. Take care. Allah Hafiz.